हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप निश्चित रूप से अच्छे होंगे। आइए हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक जो कि कंपटीशन के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है शुरू करने जा रहे हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। स्टूडेंट्स, आप लोग को याद होगा कि इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया उसमें एक जगह इनर्ट पेयर इफेक्ट का मैंने प्रयोग किया, तो मैंने कहा था कि इसके बारे में ये क्या है एक अलग वीडियो बना देंगे छोटा सा। तो आइए उस वादे को पूरा करने का वक्त आ गया है। इनर्ट पेयर इफेक्ट, सबसे पहले तो जानिए स्टूडेंट्स कि ये जो एक छोटा सा कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट केवल और केवल पी ब्लॉक के तत्वों के लिए ही उपयोगी होता है। तो यह कंसेप्ट केवल पी ब्लॉक के तत्वों के लिए ही उपयोगी होता है। पहली बात, यह पी ब्लॉक के तत्वों के लिए उपयोगी होता है। अब दूसरी बात मैं आपसे कहूंगा कि यह पी ब्लॉक के जो नीचे के तत्व हैं, पी ब्लॉक के नीचे के तत्व माने किसी भी वर्ग के जो नीचे के तत्व हैं, ये उसी पे प्रभावी होता है। ये जो इफेक्टिवली जो ये नजर आता है वो कहाँ आता है, पी ब्लॉक के नीचे के तत्वों पे यह प्रभावी होता है। पी ब्लॉक के नीचे के तत्वों पर प्रभावी होता है। अब वक्त आ गया स्टूडेंट्स की यह जाने कि यह है क्या। नाम है अक्रिय युग्म प्रभाव या युगल प्रभाव। होता क्या है स्टूडेंट्स, अगर पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 Np1 से लेकर 6 तक होता है। इसमें से जो नीचे के तत्व होते हैं उन तत्वों में NS2 जो होते हैं ना, वो बंधन में भाग नहीं ले पाते हैं या उनके भाग लेने की संभावना घट जाती है। ये लगभग निष्क्रिय हो जाते हैं अभिक्रियाओं के दृष्टि से, और इसी को कहा जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्योंकि एक पेयर में इलेक्ट्रॉन है ना, तो जब एक पेयर इलेक्ट्रॉन निष्क्रिय हो जाता है NS के इलेक्ट्रॉन, तो उसको इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। अब आपके मन में चल रहा होगा तब ये नीचे के तत्वों पे ही क्यों निष्क्रिय होता है, तो मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन पहले इसके बारे में लिख दूं। पी ब्लॉक के तत्वों के नीचे के तत्वों, पी ब्लॉक के तत्वों के नीचे के तत्वों में NS2 माने NS के इलेक्ट्रॉन, सीधे सही है, NS के 2 इलेक्ट्रॉन बंधन में भाग नहीं लेते, भाग नहीं लेते हैं, अर्थात ये निष्क्रिय हो जाते हैं, ये निष्क्रिय हो जाते हैं। जिसे इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। इनर्ट पेयर, एक पेयर का इफेक्ट, एक पेयर इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट जो होता है, अब वो कैसे इफेक्ट डालता है, कहां पर इफेक्ट डालता है। लेकिन आप सीधे जानिए कि जो NS के इलेक्ट्रॉन है, तो NS में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 हो सकते हैं। तो NS के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो बंधन में भाग नहीं लेते,
बंधन में भाग जब नहीं लेते तो अपने स्तर से एक प्रभाव डाल देते हैं, एक अलग से प्रभाव डाल देते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। ये निष्क्रिय हो जाते हैं, बंधन में भाग नहीं लेते, जिसको इनर्ट पेयर इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसको आप और भी लिख सकते हैं कि पी ब्लॉक के तत्वों के नीचे के तत्व मेनेस के 2 इलेक्ट्रॉन बंधन में भाग नहीं लेते, जिसका इनका जो प्रभाव होता है उसके गुण पर, तत्वों के ऊपर जो इनका प्रभाव होता है उसको क्या कहा जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखना है हमें कि ये क्या प्रभाव डालते हैं, आखिर इनका प्रभाव क्या होता है। तो उसके लिए अब तो मैं चूंकि बोर्ड पे जितनी जगह है उसके दृष्टि से मैं सोच रहा हूँ कि एक लाइन लिख दूँ कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये ऑक्सीडेशन नंबर को प्रभावित करते हैं, यौगिक जो बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी को प्रभावित करते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग गुण और रिड्यूसिंग गुण को भी प्रभावित करते हैं। और सब ध्यान रखिए कि सबका संबंध जो है ऑक्सीडेशन नंबर से ही है। इनर्ट पेयर इफेक्ट तत्वों के ऑक्सीडेशन नंबर, जब ऑक्सीडेशन नंबर तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाएगा, ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट गुण, यौगिकों के स्टेबिलिटी, आयनों की स्टेबिलिटी, ETC को प्रभावित करता है। अब आइए देखते हैं कि क्या प्रभाव करता है, कैसे प्रभावित करता है। ऑक्सीडेंट माने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको आप OA लिख सकते हैं संक्षेप में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्टेंट माने रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीडेंट का मतलब होता है जिस तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर जो होते हैं ना घटते हैं, रिडक्टेंट माने जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। तो आइए पहले इसको नोट कर लीजिए और फिर देखते हैं क्या प्रभाव डालता है, कैसे। आइए स्टूडेंट्स, इनर्ट पेयर इफेक्ट का जो वास्तविक जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो चीज़ है, इसके जो एप्लीकेशन है जरा उसको समझते हैं। तो देखिए वर्ग संख्या 13, यहीं से शुरुआत करते हैं। वर्ग 13, इसमें जो तत्व है बाल गा इन टल, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, याद है ना आपको। वर्ग 14 की बात कर लें। ये है क सी गे शन पिप। अगर वर्ग 15 की बात करें तो ये भी याद है आप लोगों को, न पाश शब बी, नेपाली, पाकिस्तानी, असामी शब बिहारी याद है, नाना, पापा, अम्मी शब बीमार। वर्ग 16 तक इसको भी लिख लेते हैं। 17 पे भी कुछ प्रभाव डालता है ये, ओ से टी पो, ओल्ड स्टाइल से टी पीओ, अथवा ओस से टेपो। आइए स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं इसका, एक मैं चौक लेना चाहूँगा कि अगर ये जो तत्व है वर्ग 13 के तत्व, तो समान तौर पे अगर इनको देखें तब तो ये सूत्र होते हैं NH2NP1 से लेके 6 तक। लेकिन अगर इसमें वर्ग 13 की बात करें अगर हम लोग, तो ये है आपका, देखिए NH2NP1, NH2NP2, NH2 और NP कितना हो गया ये 3,
NH2NP, ये हो गया 4। उसी तरह से जब हम लोग आ जाते हैं तो NH2NP6 और NH2। तो अच्छा ध्यान रखिएगा कि ये जो अक्रिय गैसों पे ये प्रभाव नहीं रहता इसका। तो स्टूडेंट्स, ये 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बंधन में समान तौर पे भाग लेते हैं। तो अगर हम इसके बात करें कि ऑक्सीडेशन नंबर, तो 2 इलेक्ट्रॉन और एक 3 नंबर, तो इन तत्वों का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो तो 3 होगा ही होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया इसका ON, ऑक्सीडेशन नंबर, या इसे को ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, ये +3 होगा। अगर हम लोग इन तत्वों की बात करें 2, 2, 4, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या होगा बोलिए, ON हो गया ये +4। इसके अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो 3, 2, 5, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया ये +5। और ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें हम लोग तो ये तो 6 होंगे ही, ऑक्सीडेशन नंबर ये 6 हो गया। अब देखिए सामान्य तरफ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो जब आप इन तत्वों के जब नीचे की तरफ आते हैं, जब नीचे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये जो 3 ऑक्सीडेशन नंबर जो दिखाने का जो इसकी प्रोबेबिलिटी है, जो प्रायिकता है, वो घटते जाता है। 3+3 ऑक्सीडेशन नंबर जो दिखाने का जो प्रवृत्ति कहिए वो घटता है। और जब ये तत्वों पे आते हैं, नीचे के 2 तत्व आप सबके लगभग ले लीजिए, तो इन तत्वों के ऑक्सीडेशन नंबर, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसमें से 2 कम, माने NH2 के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो घट जाते हैं। तो अब इन तत्वों के अगर इसके 3 ऑक्सीडेशन नंबर हैं तो इन 2 तत्वों के जो ऑक्सीडेशन नंबर होंगे समांतर पे वो होगा +1, ये +1 में स्टेबल होंगे। अगर ये 4 हैं तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर कितने होंगे, तो ये होंगे ऑक्सीडेशन नंबर इसके 4 में से घटाइए 2, ये +2 होंगे। ये कितने थे, 5 थे, 5 में से घटाइए तो इनके जो ऑक्सीडेशन नंबर होंगे +3 होंगे। 2 घटा लेना, 2 से घट जाता है। और इसके जो ऑक्सीडेशन नंबर होंगे वो कितने होंगे, तो +4 होंगे। तो जो नीचे वाले तत्व हैं उस पे NH2 के इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निष्क्रिय हो जाता है, जिसके कारण उनके ऑक्सीडेशन नंबर में 2 की कमी हो जाती है। सिंपल सा बात याद रखिएगा कि जो नीचे वाले जो तत्व होते हैं उनके ऑक्सीकरण अवस्था में 2 की कमी आ जाती है। मतलब ये 3 दिखाएगा, +3 दिखाएगा, ये +3 दिखाएगा, ये भी +3 दिखाएगा, ये +3 दिखाएगा, लेकिन इसकी प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। वर्ग 15 में हमने आपको क्या बताया था कि जब वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो +5 ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो दिखाने की प्रवृत्ति जो है धीरे धीरे घटती है। मतलब +5 का स्टेबिलिटी घटता है और +3 का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। हाँ, यह बात जरूर है कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये अधातु हैं। तो अधातु हैं तो जनरली अधातु तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएगा। तो नेगेटिव जब ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं तो आपको पता है ये -3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। तो ऊपर से नीचे आने पर ये प्लस के जो दिखाने की प्रवृत्ति है बढ़ती है और प्लस में +3 की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ेगा। इसी चीज़ को हमें समझना है यहाँ। अब इसका क्या मतलब कैसे सवालों में इसका असर देखने को मिलता है, तो आप यहाँ देखिए, कुछ क्वेश्चन की सहायता से हम आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए कि इसी को हम लोग ले लेते हैं। लिखा हुआ है निम्न में सबसे अस्थायी कौन है, और लिखा हुआ है Al पर 3+, Ga पर 3+, और In पर 3+, और Tl पर है 3+। तो अब देखिए, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो 3+ का अस्थायित्व तो घटेगा और 1+ का अस्थायित्व तो क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब 3+ में देखिए, ये तो चूंकि +1 दिखाने की प्रवृत्ति रहता है ना, इसका मतलब कि स्टेबिलिटी में ये ज़्यादा स्टेबल होगा, उससे ये ज़्यादा होगा, उससे ये, और ये हो गया स्टेबिलिटी का क्रम। बात समझ में आई? मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम लोग ले लें कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, और आपको
चलिए यहीं 3 ले लेते हैं, लिखा हुआ है एस पर, ध्यान दीजिएगा एस पर है ये 3+, ये वर्ग 15 का ले रहे हैं, और एस बी पर भी 3+ है, बी आई पर भी 3+ है। तो देखिए 3+ का क्रम तो इसमें नीचे बढ़ रहा है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, बी आई, फिर ये और फिर ये, इस तरह से यहाँ बढ़ गया। अगर हम लोग ले लें मान लें कि 3 नहीं 5+ का क्रम, कि 5+ जो है सबसे ज़्यादा, तो इस पे 5, इस पे 5, इस पे 5 दें, तब कौन ज़्यादा हो जाएगा। देखिए एस पे 5+, एस बी पर भी 5+ दे दिया हमने, और बी आई पे भी 5+, जो कि नहीं ही दिखाता है 5+। तो अब इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ, तब तो ये हुआ, क्योंकि 5+ में स्टेबिलिटी बी आई की क्या हो जाएगी, घट जाएगी। स्टूडेंट्स इस तरह से अब देखिए इसके अगर हम लोग सवालों पर देखें, जैसे मान लीजिए कि आपको दिया गया है यही है आपका एसएन ही है, एसएन और क्लोरीन से अभिक्रिया कर रहा है। तो जब एसएन क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो देखिए ये ऑक्सीडेशन नंबर आप कह रहे हैं कि कितना दिखाएगा, तो +4 भी दिखाएगा और +2 भी दिखाएगा। तो जब +4 दिखाने की प्रवृत्ति तो यहाँ घट गई, तो ये जो है मान लीजिए कि 2 यौगिक बनाता है, SnCl4 और SnCl2। तो SnCl4 और SnCl2 में चूंकि इसकी प्रवृत्ति 2 में ज़्यादा है, तो ये जो होगा मोर स्टेबल होगा, अधिक स्थायी होगा। अधिक स्थायी, और ये जो होगा कम स्थायी होगा। क्यों? क्योंकि एसएन जो है ये 4 के बजाय कौन सा दिखाना पसंद करता है, 2। तो जब 2 दिखाएगा तो ये बनेगा। उसी तरह से आप अगर ले लिए पीबी के बारे में, तो पीबी भी जो PbCl4 बनाइए, PbCl2 बनाइए, तो PbCl2 से क्या होगा, जैसे आप PbCl4 है मान लीजिए, दूसरा देखें यहाँ पर PbCl4 है, इसको कोई व्यक्ति हीट कर दे, तो जैसे हीट करिएगा ये तुरंत जो है बदल जाएगा किसमें, PbCl2 में। इसलिए PbCl2 में बदलेगा क्योंकि ये 2 अवस्था में ज़्यादा स्टेबल होता है। PbCl2 प्लस क्लोरीन गैस यहाँ से इसको ये निकाल देगा। ये सब स्टूडेंट्स इसके अनुप्रयोग है। उसके बाद अगर देखें तो अगर यहाँ पर इस तरह से अगर मैं लिख दूँ, जैसे मान लीजिए कि Sb है, Sb, तो Sb पे देखिए 5+ अगर हम दे दें, तो इसमें जो 5+ है इसमें अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल है तो इसकी कोशिश क्या होगी कि ये तुरंत किस में बदल जाए, ये 3+ में बदल जाए। मतलब ये इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +5। तो ऑक्सीडेशन नंबर का घटना जो होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो ये तुरंत घट करके और ये चाहेगा कि Sb ये 3+ में चलाए, 2 इलेक्ट्रॉन का ये क्या कर देगा, ये त्याग कर देगा। तो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिना जाएगा। लेकिन उससे भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन गिना जाएगा, विषमत्य, क्योंकि और नीचे है तो इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति और ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके तुलना में ये ज़्यादा 3+ में स्टेबल महसूस करेगा, क्योंकि ये सबसे क्या है, नीचे है। जैसे यहाँ 2+ में तो ये दोनों 2+ में स्टेबल हैं, लेकिन जो लेड है वो 2+ में और ज़्यादा स्टेबल महसूस करेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देख करके पता लगाते हैं, इसका मतलब ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसकी तुलना में अगर हम बात करें तो ये ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग होगा कब, जब ये 5+ में होगा तो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और त्याग करके और क्या करेगा, ये नीचे की तरफ ऑक्सीडेशन नंबर इसका घट जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो इनर्ट पेयर इफेक्ट होते हैं उस पर अनेकों तरह के सवाल बनाए जाते हैं, अभिक्रियाशीलता से लेकर के आयनों की स्टेबिलिटी से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट से। फिर हम लोग एक अलग वीडियो में मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।